नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं थैंक यू सो मच ACL पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पर आपका रिस्पांस देखकर मेरा इस वीडियो का बनाने का आइडिया आया। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, पार्ट 1 में ACL एंड मेनिस्कस सर्जरी के प्रोसेस के बारे में था कि एग्जैक्टली क्या होता है। और पार्ट 2 में आपको बताया कि सर्जरी के बाद डे 1 से लेकर 6 मंथ्स तक क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर, और क्या क्या फिजियो होते हैं, क्या एक्सरसाइज होती है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर अब बताई। अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर, जिसमें हम बात करेंगे 7 मंथ से लेकर 9 मंथ्स की जर्नी के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा रनिंग का। और यहाँ आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो मैं इस वीडियो में जो भी शेयर करने वाला हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है, पर्सनल एक्सपीरियंस। चाहे आपके डाइट हो, एक्सरसाइज हो, रूटीन हो, एवरीथिंग जो भी आप ऑनलाइन देखें उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर, फिजियो की एडवाइस ज़रूर लें। So let's begin. So 6 मंथ्स तक की जर्नी तो आपने देखी। अब 7 मंथ्स में क्या होता है? मेरा डेविड टेस्ट हुआ 25 मई को, जिसमें कि रिजल्ट्स डॉक्टर को जितना एक्सपेक्टेड थे वैसे नहीं आए और एवरेज भी नहीं थे। बिकॉज लेग एक्सटेंशन में तो आई वॉज स्ट्रगलिंग, मेरे से जो वेट था वो उठ ही नहीं रहा था और सारी जगह आई वॉज डूइंग फाइन। तब उन्होंने देखा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तक के साथ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम आपका रिव्यू करेंगे आफ्टर 8 वीक्स तक। आप अच्छे से और मेहनत करो और अपना जो लेग एक्सटेंशन में वेट है और ज़्यादा उठाओ। देन आई मेड सम सीरियस चेंजेस बिकॉज 8 वीक्स में मुझे एटलीस्ट नॉर्मल के पास तो पहुंचना था, मतलब एवरेज नहीं, जिसको मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ उस बारे में। और चेंजेस थे सबसे पहले कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, बिकॉज ये रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। न्यूट्रिशन के बिना आपकी रिकवरी में, जिसको कहते हैं ना कि अगर आपकी 50 है तो 100 हो जाएगी अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो। सो ऑब्वियसली हाई प्रोटीन डाइट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मैंने वे प्रोटीन ऐड किया। अब वे प्रोटीन से क्या होता है कि जो आपका डेली प्रोटीन इनटेक है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपके मसल्स को अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिलता है। अब उसके बाद क्या ऐड किया? नट्स ऐड किए, जैसे कि बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, खजूर प्लस मिल्क, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी। और साथ में फिश ऑयल कैप्सूल्स भी, क्योंकि वो लिगामेंट के लिए अच्छे होते हैं, प्लस फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब डाइट में ऐड किया। और प्लस एक्सरसाइज में मैंने धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज़ किया। बाकी ये नी वाली वीडियो मैंने आपको सजेस्ट करता हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी जो मेरी एक्सरसाइज थी वो तो चली रही थी रेगुलरली और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा था। देन आता है 22 जुलाई। एक्सरसाइज वही चल रही होती है, बस होता क्या है कि जो मैं वेट था इंक्रीज़ कर रहा था। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ सर्जरी से लेकर 9 मंथ्स तक, फिजियो का क्या रहा, सारी चीज़ें और रूटीन क्या रहा, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। मैं उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा डे 1 से लेकर मंथ 9 तक। उस स्ट्रेंथ को वापस पाने के लिए मैंने 7th एंड 8th मंथ में अच्छे से मेहनत करनी थी। देन आता है 22 जुलाई और मुझे जो सर्जरी को हो जाते हैं कितने 8 मंथ्स हो चुके होते हैं। देन मैं डॉक्टर्स के पास फिर से गया। उन्होंने बोला कि भाई डेविड टेस्ट फिर से कराएंगे हम आपका। एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर एवरीवन, लाइक चाहे फिजियो हो या डॉक्टर, बिकॉज रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव थे। ये मेरे वर्ड्स नहीं थे, डॉक्टर्स एंड फिजियो के वर्ड्स थे। और मैं आपको रिजल्ट्स की फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा। टोटल मेरे 3 डेविड टेस्ट हुए थे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। और आपको खुद यहाँ पे पता लग जाएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट थी बाय ओवर द टाइम। इवन मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मेहनत जो है वो रंग लाई। और फिर फाइनली स्टेज आती है रिटर्न टू स्पोर्ट्स, जिसका जो ACL, जिसको वापस स्पोर्ट्स में जाना होता है, जो पेशेंट होता है ACL का, सबको इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि कब ये वाली कंडीशन आएगी। एंड आई वाज लाइक यस, यही तो सुनना था। डॉक्टर सेड नाउ यू कैन रन। एंड वो मोमेंट ऐसा था ना कि आई वाज लाइक इसी का तो इंतज़ार था भाई मुझे। इतने महीनों से रनिंग के लिए वापस जाना, वो एक अलग ही मोमेंट था, बिकॉज लाइफ बैक टू नॉर्मल वाले फेज में आ गई थी। ऑल्दो मेरे मैचेस वीकेंड्स में होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको हर मोमेंट के लिए रेडी होना पड़ता है। आपको कभी भी कैसे भी भागना पड़ता है, वो जो पिवटल मोमेंट्स होती हैं उसके लिए। अब जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स की जो प्रोटोकॉल होती है, जो फिजियो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और ये एड ऑन था उन एक्सरसाइजेस के साथ। लाइक एक दिन आपको लेग्स की एक्सरसाइज करनी होती है और जिसके साथ आपको रनिंग भी करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट वीक में 90 सेकेंड्स वॉक, देन 30 सेकेंड्स रन, देन उसके बाद 60 सेकेंड्स वॉक,
उसके बाद 60 सेकेंड्स रन, देन उसके अगले वीक में 30 सेकेंड्स वॉक, फिर 90 सेकेंड्स रन। मतलब कहा जाए, मोटा मोटा कहा जाए तो धीरे धीरे करके आपको आपकी जो वॉकिंग वो कम हो जाती है और रनिंग आपकी धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। उसके बाद वीक बाय वीक के बाद आपका आता है 2 मिनट तक, फिर आपको रनिंग करनी होती है, उसके बाद 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे ऐसे वो वीक बाय वीक बढ़ जाता है। तो ये सब था रनिंग के बारे में। एंड ऑल्टरनेट डेज पर एजिलिटी ड्रिल्स होती है, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला होता है, जिसमें आपको सडन मूवमेंट्स करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। और जिसके लिए यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे पहली चीज़, अगर आप जब ये ड्रिल स्टार्ट करें तो गुड क्वालिटी ऑफ शूज़ ज़रूर पहन लें। तो क्योंकि होता क्या है कि अगर आप थोड़ा वैसे पहनते हैं तो उसमें आपकी ग्रिप होती है वो बन नहीं पाती है, तो जिससे आपका फिसलने का डर रहता है। तो आपको ये चीज़ तो पहली बात तो अवॉइड ही करनी है। अब एजिलिटी ड्रिल्स में आता है हर्डल क्रॉसिंग, जिसमें कि आपको रनिंग हर्डल्स को क्रॉस करना होता है, जैसे रनिंग करते करते। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि होता क्या है ना, कि ये जो मैंने वीडियो बनाया, जो आप एक्सरसाइज करते हो मुझे देख रहे हो, ये मैंने सोच के बनाया कि इंडिया में या बाहर कहीं भी जिसके घर के पास जिम अवेलेबल नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके भी ऐसी चीज़ें कर सकता है। देन उसके बाद आता है कोन रनिंग, जिसमें कि आपको रनिंग करनी होती है कोन के बीच से, लाइक ऐसे जिगजैग जिगजैग आपको भागना होता है, क्योंकि ये होता क्या है कि सडन मूवमेंट्स के लिए। फिर इसके बाद आता है कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में आपको ऐसे करके बनाना होता है, जिसमें कि सामने कोई आपके खड़ा होगा जो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। आप मान लीजिए सीधे से भागते हुए आते हैं कि लेफ्ट राइट, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन सामने से वो ऐसे इंस्ट्रक्शन आएंगे कि एक लेफ्ट कॉर्नर में रखा होता है आपका फोन, दूसरा होता है राइट कॉर्नर में। देन सामने से आपको वही सडनली से बोलेगा कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो एक सडन मूवमेंट्स के लिए। देन इसके बाद आता है लेडर रन, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और उसको फ्लोर पर डालकर रनिंग करनी होती है। मैंने तो यहाँ पे कुछ और यूज़ किया हुआ है, जैसे हर्डल्स के एक छोटे छोटे ब्लॉक्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रिकमेंड होता है कि आप लेडर को यूज़ करें। देन उसके बाद आता है बॉक्स जंप टू हाइट, देन बॉक्स जंप टू डेप्थ। आपको स्टार्टिंग में 4 इंचेस से स्टार्ट करना है, और जैसे आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, देन वीक बाय वीक 6 इंचेस, 8 इंचेस, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है। सो रिटर्न टू स्पोर्ट्स कंडीशन में ये सब होता है। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि आता है 29 जुलाई, मैंने फिर से ग्राउंड पर कदम रखा और अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इमोशंस, फ्लैशबैक्स और क्या नहीं था, सब कुछ था। उस टाइम आई वाज लाइक कि फाइनली इस लेवल तक आई मेड इट आफ्टर अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड एक्सरसाइज। बट कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत तो कमी रहती है, क्योंकि इतने टाइम से आप रनिंग नहीं करी, आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला, और एक अंदर ना झिझक रहती है। मैं बहुत ही संभाल के खेलना स्टार्ट किया मैंने उस टाइम पे, एंड इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग, एंड मतलब कि सुकून था। अब लेकिन क्या होता है कि जो नेक्स्ट मैच में मैंने खेलना स्टार्ट किया और मुझे पेन होने लगा, जैसे जैसे मैं मतलब रनिंग के लिए भाग रहा था, बैटिंग करते हुए रनिंग के लिए भाग रहा था, कोशिश कर रहा था, तो नहीं हो पा रहा था। फिर से वही संकट के बादल सर पर मंडराने लगे कि अब फिर से कुछ तो नहीं हो गया। एंड द गुड थिंग वाज कि जो पेन था ना, जहाँ मुझे स्टिचेस लगे थे, सुचर्स लगे थे, उनके पास था, और वहाँ पे मुझे हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी। देन विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं पहुँच गया स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। देन डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, इतने टाइम बाद आपने रनिंग स्टार्ट की है तो उसी वजह से है, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो बस आपको करना क्या है, 1 वीक के लिए रनिंग को अवॉइड करना है, और जो स्वेलिंग के लिए कुछ मेडिसिन हैं वो उन्होंने मुझे लिख कर दे दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने उनके एडवाइस को फॉलो किया, और उसके 1 वीक बाद रनिंग फिर से स्टार्ट करी, और मुझे कोई पेन नहीं था, एंड थिंग्स वर फाइन। उसके बाद अब मैं बताने वाला हूँ आपको, जो हर ACL का जो पेशेंट होता है उसको सुनना होता है। मतलब जब आपकी सर्जरी हुई होती है, सर्जरी से लेकर आपको फाइनल स्टेज वाली बात जिसको बोलते हैं, तो वो आता है फिर 24 अगस्त, और मेरी सर्जरी को 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे जैसे आपको जो एक्सरसाइज बताएंगे आप उन्हीं चीज़ को फॉलो करते रहिए, और बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। और उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई, उन्होंने बोला था कि जो नेचुरल लिगामेंट होता है उसकी बात अलग ही होती है, वो नेचुरल होता है, और जो लिगामेंट बनाया जाता है दोनों में, नेचुरल और जो आपका रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, उनमें दोनों में 19-20 का फ़र्क रहता है। लेकिन इंजरी से हमें बचना है, जिसके लिए अच्छे से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वार्म अप तो करना ही पड़ेगा आप खेलने से पहले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपको विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई वॉज हैप्पी, फाइनली इस चैप्टर तक पहुँच ही गए, पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया,
एंड शी वॉज ऑल्सो हैप्पी। उनका भी सेम रिएक्शन था, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो। एंड ड्यूरिंग दीज 9 months, चाहे डॉक्टर हो या फिजियो, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, एग्जामिन किया विद फुल पेशेंस। आपकी सर्जरी को डे 1 हुआ हो या 3 months या 6 months या फिर 9 months, बस जो फोकस होना चाहिए ना आपका, वो आपका पॉजिटिव पिक्चर पर होना चाहिए। आई नो नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और हम लोग पहले की लाइफ को लेकर बहुत रिग्रेट में चले जाते हैं कि अगर मैं खेलने ना गया होता, या मैं जिम करने ना गया होता, या मैंने बाइक ना चलाई होती, या उस टाइम इतनी हाइट से जंप ना की होती, तो मेरा ACL नहीं टूटता, मेरे मेनिस्कस नहीं टूटता, एंड XYZ रीजंस। लेकिन यही टाइम होता है फिर से अपने आप को बिल्ड करने का, ना कि रिग्रेट वाली बोट में सफ़र करने का। और जो हो गया उसे आप चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन जो आपके हाथ में है अभी उसको आप चेंज कर सकते हैं और एक अच्छी अपनी लाइफ बना सकते हैं। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बट बिलीव मी, जब आप प्रॉपर फिट हो जाओगे, जो एक माइलस्टोन अचीव करोगे, तो सब कुछ सेंस बनाएगा उस टाइम पर, और जो आपको वहाँ से नज़ारा जो नज़र आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड मेरा इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए थैंक यू एवरीवन, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स, सब ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। शेयर करें इस वीडियो को जिनको ये देखने की ज़रूरत है, और डे 1 से लेकर 9 months तक की जो भी मेरी एक्सरसाइज रही, रिहैब रहा, डाइट रही, जो भी आपको जानना है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।